अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो है टेक्निकली वॉइस नोट एक फ़र्स्ट वीडियो होगा मेरे इस यूट्यूब चैनल का। तो क्योंकि ये बनाने का मकसद ये है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता था कि मैं लोगों से बात करूं। तो मतलब जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में किसी एक भाई की फिगर हो, सही हो, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे मेरे दिमाग में कुछ ख़यालात रहते हैं, तो मैंने सोचा वो शेयर करूँ मैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो का जो फर्स्ट मेरे दिमाग में जो मैंने टॉपिक्स लिखे उसके अंदर एक ये था कि प्रॉब्लम्स क्या होती है एक यंग इंसान की ज़िंदगी में। हम लोग जो बिल्कुल यंग से मुराद ये है कि हम लोग टीनेजर्स में भी हो सकते हैं, क्योंकि अब जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी उनका मेंटली वो ग्रो कर जाती है। तो वो लोग हों और अंडर 23-24, सही है। तो हमारी जो एशियन साउथ एशियन सोसाइटी के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। इसके अंदर ये वाली सारी चीज़ हो रही होती है कि इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, सही है। इंसान की एक नई 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 फ्रेंडशिप्स हो रही होती हैं, क्योंकि आप स्कूल टू कॉलेज जाते हो और कॉलेज बिल्कुल स्प्लिट सेकंड्स में ख़त्म हो जाता है लाइफ में आपके। फिर आप वहाँ से यूनिवर्सिटी आते हो, फिर आपके वहाँ से फ्रेंड्स चेंज होते हैं। जो पिछले फ्रेंड्स होते हैं उनसे आपकी एक अटैचमेंट होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होने लगती है किसी स्मोक में। तो एक ये वाली एक स्टेज होती है हमारे पास। फिर हमें किसी की आदत हो जाती है, एक उसके डिप्रेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। और फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें फिर अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना होता है, हम उस तरफ का सोच होता है, फैमिली को सपोर्ट करना होता है, वो सोच होता है। तो मैं इस वॉइस नोट को बिल्कुल रॉ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई एम लिटरली वॉकिंग ऑन माई रूफ। तो सोचा ऐसे में बस बात कर लूँ। तो सबसे पहले जो मैंने टॉपिक लिखा था वो ये था, बस ये हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन प्रॉब्लम्स को लेकर हम लोग अगर डिप्रेस्ड फील करते हैं, सही है। डिप्रेस्ड क्या, अब एक डिप्रेशन का अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि भाई डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या है, तो शायद कोई एक्सप्लेन ना कर पाए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन हमने बनाई हुई है। पर डिप्रेशन से ये होता है कि हम लोग हम लोग जो उदास होते हैं वो हमारी सैडनेस हमें हमारे कंफर्ट जोन से कभी नहीं निकलने देगी, कभी भी नहीं निकलने देगी। हमारे साथ एक ये वाली चीज़ होती है कि हम लोग जब उदास रहने लगते हैं तो हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर फंसने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि हमसे कुछ चीज़ प्रोडक्टिव नहीं हो पाती। तो बस हम एक जगह पे बाउंड हो जाते हैं, वो बिल्कुल सेम रूटीन होता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो चीज़ स्टार्ट ऐसे होती है कि हम लोगों को, हर किसी को एक आदत होती है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास कोई हो जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। भले उससे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकले या ना निकले, हम उसे बस बताएं। तो ये वाली चीज़ होती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे जो दोस्त होते हैं उनकी अपनी अपनी लाइफ होती है यार, सही है। तो हर कोई बैठ के किसी और के मसाइल ऐसे हर वक्त नहीं सुन सकता। दूसरे की भी एक एनर्जी होती है, वो नहीं हो सकती है वाली सारी चीज़ें। तो उसका बस यही एक होता है कि हम लोग फिर अंदर अंदर घुटने लगते हैं। अगर आपको एडिक्शन है किसी से बातें शेयर करने की, तो आप अंदर ही अंदर बिल्कुल ऐसे होने लग जाओगे कि आपको अकेला फील होने लग जाएगा। कि क्योंकि आपको एडिक्शन होती है कि अगर मेरे साथ कोई मसला है तो मैं दूसरे को बताऊंगा तो ही शायद कुछ हो, वरना मैं खुद नहीं कर सकता। मैं डिफरेंट बातें कर रहा हूँ बिना किसी कंक्लूजन के, क्योंकि मैं एंड में सबको आपस में कनेक्ट करूँगा, फिर वो रेलिवेंट लगेंगी। तो एक ये चीज़ होती है। फिर ना एक मुझे एक चीज़ लगता है कि हम लोग जिस नज़रिए से अपनी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आप उदास फील कर रहे हो, सही। उदास फील कर रहे हो तो आपको वो किसी से शेयर करनी है। अब आप शेयर नहीं कर पा रहे तो आप और ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो कि मेरे पास कोई है नहीं और ये नहीं है वो नहीं है। मुझे यार ये बताओ कि अगर ज़िंदगी में किसी की प्रॉब्लम्स हैं, हमें किसने बोला था कि हमारी ज़िंदगी जो होगी वो बिना किसी प्रॉब्लम के कटेगी आगे? किसने बोला था हमें? हमने अपने दिमाग में ये ख्याल ही क्यों रखा कि हमारी ज़िंदगी में कोई मसाइल नहीं आएंगे। हमारी ज़िंदगी में कोई मसाइल नहीं आएंगे तो एक ऐसी इमेजिन करते हैं, अगर आज आपकी ज़िंदगी के सारे मसाइल ख़त्म हो जाएं हमेशा हमेशा के लिए,
आप एक हफ्ते बाद मज़ीद डिप्रेस्ड होंगे, क्योंकि आपके पास एक बिल्कुल सेम नॉर्मल रूटीन होगा जिस पे आप अमल कर रहे होंगे, और आपके पास कुछ और चैलेंजिंग नहीं होगा। जब इंसान को कुछ चैलेंजिंग नहीं मिलता ना ज़िंदगी में, तो वो उसका ग्राफ डिक्लाइन होने लगता है, वो ज़मीन की तरफ आने लगता है। उसकी मेंटल स्टेट, अगर आप ये वाली चीज़ बहुत लोगों को बताओगे कि अगर आप ज़्यादातर फारिग रहते हो, बिल्कुल फ्री रहते हो, तो उसका यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब एक अजीब सुन सा आपका दिमाग रहने लगता है, बिल्कुल जैसे कुछ फील ही नहीं हो रहा है और एक लाइफ चल रही है और आप एक मशीन हो, इंसान नहीं हो। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बोला किसने था कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगी और मसले नहीं होंगे? और अगर नहीं बोला तो मसलों को आता देख हम लोग उदास क्यों हो रहे हैं? एक ये वाली चीज़ है कि या दो तरीके मसले ना, एक तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप उस पर कब तक उदास रहोगे? सही है, आप अगर उसे सॉल्व नहीं कर सकते, आप उस प्रॉब्लम को देखो और सोचो कि यार इस प्रॉब्लम की क्या इतनी वर्थ है कि मैं अपनी पूरी जो दूसरी लाइफ है मैं उसे भी बर्बाद कर दूं सिर्फ एक इस चीज़ की वजह से। भले अब वो किसी से ब्रेकअप हो गया है या कुछ नहीं, क्योंकि उस चीज़ पे आप मज़ीद कुछ काम नहीं कर सकते ना। ऐसी कोई चीज़ कि आप उस पर डिसाइड करो, आप अपने ऊपर रहते हुए सिर्फ बिना किसी दूसरे को इन्वॉल्व किए, क्या इसकी इतनी वर्थ है कि मैं अपनी बाकी चीज़ों को इसके ऊपर कुर्बान कर दूं? अगर है तो करो बेशक कुर्बान, बर्बाद कर लो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, डिप्रेस्ड हो के पड़े रहो एक अंधेरे कमरे में उदास गाने लगा के, कोई मसला नहीं है। और मैं इतना ही बता रहा हूँ, किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने अपने जो हमारी जो नेचुरल बिल्ट है ना, हमने वही गलत रखी है कि हमने ये सोचा हमारी लाइफ, हमारा गोल क्या है। तुम अभी सोचो तुम्हारे गोल क्या है। हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोच होते हैं कि हमारी ऐसी कैसी लाइफ हो जिसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। हम लोग पैसे कमाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी के हमारे मसले जो हैं वो पैसा ना होने की वजह से हैं, तो मेरे पास पैसा होगा तो वाले मसले हल हो जाएंगे। सही है। अब किसी को ऐसा लगता है यार मेरे पास अभी कोई है नहीं, मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरे पास दोस्त होंगे तो वाले मसले हल हो जाएंगे, तो वो लोगों को प्लीज़ करना शुरू कर देते हैं। वो लोगों में ऐसा घुलना मिलना शुरू करते हैं जो कि उनकी नेचर ना हो या ना हो। उन्हें बस लोग चाहिए, मेरे पास आसपास लोग हों, मैं लोगों से बात करूं, कोई तो हो मेरे पास, एक तो हो, कोई भी हो वो चलेगा बस बात करने के लिए। सही है। तो एक ये वाली चीज़ होती है। तो अगर आप ये इस नज़रिए से सोचो कि भाई लाइफ को तो आसान होना ही नहीं है, प्रॉब्लम्स तो आनी है। अब दो तरीके की प्रॉब्लम्स का मैंने जिक्र किया, एक जो आप सॉल्व कर सकते हो, एक आप नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर सकते सॉल्व, तो आप कब तक मरे रहोगे भाई इस प्रॉब्लम में कि यही मसला, यही मसला, यही मसला। आप अगर वही सेम प्रॉब्लम अगर आप किसी को बताओगे भी, अब आप खुद सोचो कौन सुनेगा बात? एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 10 बार सुन ली, सेम प्रॉब्लम जो आप खुद भी चेंज नहीं कर सकते ना वो दूसरा बंदा कर सकता है। सही है। आपके पेरेंट्स, आपका भाई बहन, आपके दोस्त, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, तो वो कब तक बात सुनेगा आपकी? नहीं सुनेगा। किसी को किसी की परवाह नहीं है, सबकी ज़िंदगी में बहुत मसाइल होते हैं। तो और दूसरी प्रॉब्लम वो जिस पे आप मेहनत करके काम कर सकते हो। आपका सबसे पहले ये वाला माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे या तो अब जो मेरी प्रॉब्लम्स है मुझे उनके पीछे काम करना है, और ये दिमाग बना लो मज़ीद प्रॉब्लम्स आएंगे और उन्हें चैलेंज के तौर पे लो कि हाँ भाई सही है, मज़ीद प्रॉब्लम्स तो आनी, क्योंकि ये ज़िंदगी है, मरते दम तक हमें ये प्रॉब्लम्स हमारे पास से जाएंगी नहीं, ये रिप्लेस हो जाएंगी। इवन मज़ीद हार्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाएंगी, पर ये जाएंगी नहीं कभी भी हमारे पास से। तो ये वाला एक माइंड सेट हो। जब आपका ये वाला माइंड सेट होगा ना कि हाँ मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, तो आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं जिन पर आपको काम करना है, आप उसके अलावा तमाम चीज़ों को हटाओगे और आप इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना शुरू करोगे कि हाँ यार मैं काम क्या करूँ। अब जो प्रॉब्लम्स है ना, अब वो लिखना शुरू करो। सही है। वो लिखना शुरू करो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। मोस्टली लोगों के साथ ऐसे ही होता है। मैं खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी पता है यार क्या क्या सारी चीज़ें ये होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें लिखना शुरू करो। अब उसके अंदर से सोचो कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है, क्या इसकी वाकई में बहुत कोई वर्थ है कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता? आपको मिले या ना मिले वो वाली चीज़, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो या ना हो, कोई ऐसी है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते?
अगर ऐसी हैं कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, उससे अब आपने हाईलाइट कर लेने कि हाँ मुझे इन इन चीज़ों पर वो करना है, कि हाँ भाई इन चीज़ों पर काम करना है, कि ये मेरी ज़िंदगी की प्रायोरिटी है, आप मुझे इनको सॉल्व करना है। सही है, मेन आप उसके ऊपर काम शुरू कर दो। सही है, जब तक आप अपने आप को उदास रखोगे ना इन चीज़ों को लेकर, सही है कि हाँ यार मेरी लाइफ में मसले हैं और ये है वो है, तो जब तक उदास रहोगे आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकते। आपको एक चैलेंजिंग माइंड की ज़रूरत होती है, क्योंकि भाई हमारी नेचर ने हमारे दिमाग को ऐसा बनाया है कि जब तक हम उससे जोर नहीं लगाएंगे ना, तो वो जो आपने दिमाग में बनाया हुआ ना आपको वही दिखाएगा, जो आपका बिलीव है ना वही दिखाएगा आपको, कि हाँ भाई तुमने सोचा डिप्रेशन से ना तुम्हारी ये चीज़ें तुमने कहीं पढ़ा होगा कि भाई डिप्रेशन से ना बॉडी में ये प्रॉब्लम होने लगती हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं। वो आने लगेंगे क्योंकि तुमने अपने दिमाग में सोचा हुआ है, वो लाजमी आएंगे वो। सही, मैं भी इन सारी स्टेजेस से गुजरा हूँ, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हुई, पर वो मुझे इन दी एंड ऐसी लगा कि यार ये तो मैंने सोचा हुआ था। तो डिप्रेशन रियल है कि नहीं, मेंटल हेल्थ रियल है कि नहीं, ये वाली बात मैं अक्सर अपने दोस्तों से करते रहता हूँ, डिबेट होती है। तो वो किसी दिन मैं नेक्स्ट वीडियो में गालिबन मैं इसका जिक्र करूँगा। तो उसका यार ये वाली चीज़ हमें सोचनी चाहिए। मैं कोई प्रोफेशनल के तौर पे बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल एक जैसे दोस्त बात कर रहे होते ना ढाबे पे बैठ के, मैं बिल्कुल वैसा वॉइस नोट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें सेंस भी नहीं बन रही होगी इन चीज़ों की आप लोगों के लिए फ़िलहाल। तो बहरहाल, तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अब वो प्रॉब्लम्स को हम लोग हावी कर लेते हैं अपने ऊपर कि हाँ भाई मेरे साथ तो मसला हो गया, अब मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं मज़ीद ये नहीं कर पाता। और डिप्रेशन से और उदास रहने से हमारा दिमाग ख़ुद को एक्सक्यूज़ देता है। अब सोचो खुद कि कितने कंफर्ट जोन में हो, आज पूरा दिन क्या प्रोडक्टिव किया, और वो प्रोडक्टिव क्यों नहीं किया? तुम तो बड़े क्रिएटिव हुआ करते थे बचपन में। तो वो उसका रीज़न यही है कि तुमने अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज़ कर लिया है, तुम अपनी नज़र में मजलूम बन गए हो। तो अब तुम चाह रही हो कि अब तुम्हें दूसरों से वैलिडेशन चाहिए कि ये लोग कुछ करें मेरे लिए। ब्लेम करता है इंसान। वो सारी चीज़ें यार छोड़ो, तुम खुद देखो, तुम कोई नहीं आएगा करने के लिए किसी के लिए भी, कोई किसी के लिए कुछ करने नहीं आता। सही है, कोई किसी के लिए कुछ करने नहीं आता। मैं तो सबके लिए अवेलेबल होता हूँ, मेरे लिए कोई नहीं होता। अबे भाई तो क्या हो गया, आपने जब आप किसी के लिए अवेलेबल थे तो ये सोच के आप अवेलेबल थे कि यार ये आगे जाके ये भी मेरे लिए होगा, तो ये तो आप ट्रेड कर रहे थे, ये तो आपकी अच्छाई नहीं हुई ना। ये तो आपकी जहन में कारोबारी आदमी था जिसने सोचा मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, ये मेरे साथ कल को अच्छा करेगा। तो ये आपकी अच्छाई नहीं हुई, आप एक कारोबारी आदमी हो जो आप कारोबार करते हो। सही है, और वो भी घाटे का, आपको कभी फ़ायदा नहीं हुआ जिसमें। तो वो सारी चीज़ें छोड़ो, काम करना स्टार्ट करो, देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि तुम सॉल्व कर सकते हो, उन प्रॉब्लम्स में क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इतनी वर्थ रखती हैं कि आप उन्हें टाइम दो। आप उन्हें अपनी टॉप 5 बनाओ, सबसे पहले आप उन पे काम करना स्टार्ट करो। पैसों का मसला है, स्किल वर्क सीखो। कुछ और मसला है कि कोई बंदा छोड़ के तुम्हें चला गया, तुम उस पर देखो क्या तुम इतने बेकार इंसान हो कि तुमने किसी और को पावर दे रखी है कि भाई तुम डिसाइड करो कि मेरे आज का मूड कैसा रहेगा। लाइक लिटरली कि तुम डिसाइड करो कि तुम्हारा जो बिहेवियर है मेरे साथ वो डिसाइड करेगा कि मेरा आज का मूड कैसा गुजरेगा और मैं आज कैसा पूरे दिन फील करूँगा। ये तुमने किसी दूसरे को पावर दे रखी है। ये पावर के हकदार ना सिर्फ तुम होने चाहिए। सही है कि हाँ भाई तुम आज कैसा फील कर रहे हो, और तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे एक्शंस पे कभी भी मतलब गालिब नहीं आनी चाहिए, कभी भी डोमिनेट नहीं करनी चाहिए तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे एक्शन को। क्योंकि जब वो कर गई तो हर इंसान को आराम पसंद होता है, हर इंसान को अच्छा लगता है कि मैं अपने कमरे में बैठा रहूँ और कुछ ना करूँ। हर इंसान को तुम्हारे वहाँ से डिसिप्लिन टूटेगा, कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। बंदा बहुत बार टूटता है बीच में यार, नहीं रह पाता है कंसिस्टेंट। पर कोशिश करने में क्या है, आपका एक दिमाग तो बिल्डअप हो रहा होगा ना कहीं। तो खुद सोचो यार, हम क्या इतने बेकार आदमी हैं, हम इतने बेकार इंसान हैं, हम इतने कचरा हैं कि हमने किसी और को अपनी पावर दे रखी है, हमने अपनी लगामें दे रखी हैं कि भाई तुम हमें चलाओ, तुम डिसाइड करो हमारा मूड कैसा है,
तुम ये जो तुम्हें जो करना है हमारे साथ तुम वो करो, और इन दी एंड जब तुम हमारे पास से छोड़ के चले जाओ तो हम मरे रहेंगे तुम्हारे लिए। अगर कोई चला गया, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही बुरा हो गया, तुम उसे भी देखो, उस चीज़ को देखो, बोलो क्या ये इतनी वर्थ है इसकी कि मैं इसके लिए अपनी बाकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। क्योंकि भाई इतने तो बड़े हो गए ना, अगर तुम्हें फ़ोन चलाना आता है तो तुम इतने तो बड़े हो कि तुम्हें पता है कि कोई किसी के बिना मरता नहीं है। लोगों के पूरी पूरी फैमिलीज़ मर जाती हैं पर वो सरवाइव करते हैं। सेम तुम्हारे जैसा इंसान जिस हालत में तुम अभी बैठे हो ना, सेम एज, सेम हाइट, शायद सेम नेम भी, और तुम्हारे फीचर्स भी उस इंसान से मिलते हो शायद, जो कि अभी किसी बैटल ग्राउंड में बैठा होगा और उसकी पूरी फैमिली मर चुकी होगी, उसका घर गिर चुका होगा। तुम उसे अपने मसले बताओगे ना, वो हंसेगा तुम पे कि यार इसके तो कोई मसले ही नहीं है। तो सबसे पहले ना शुक्र करना स्टार्ट करना चाहिए कि हाँ भाई, कि हम अपनी जो सेल्फ विक्टिमाइज्ड और ब्लेम गेम वाली पर्सनैलिटी है ना, हम उससे बाहर निकलें और हम देखें कि यार नहीं यार, कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे भी यंग होंगे इंसान दुनिया में जो अपनी ज़िंदगी कुछ लेकर कर ही नहीं सकते और वो बर्बाद हो चुके हैं। अगर उन्हें मौका मिलेगा आपके साथ ज़िंदगी एक्सचेंज करने का, वो विद इन स्प्लिट सेकंड्स वो आपके साथ अपनी लाइफ एक्सचेंज करेंगे, सही। और आप उनकी लाइफ सरवाइव करना इमेजिन भी नहीं कर सकते। डिप्रेशन जो है ना, बहुत ज़्यादा एक शेल्टर्ड सोसाइटी में, शेल्टर्ड माइंड या शेल्टर्ड लोगों में पनपती है डिप्रेशन जो होती है। कभी हमने गांव में डिप्रेशन के केसेस नहीं सुने कि कोई औरत है, वो पानी लेने 9 मील दूर जा रही है, अपने बच्चे को गोद में लिए हुए मटके हैं सर पर, उसने कभी नहीं बोला मुझे आज मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सही है, मेरा वो है हार्मोनल इम्बैलेंस है और ये है वो है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, मैं नहीं ला रही, पानी जो करना है कर लें। कभी सुना है? तो ये शेल्टर्ड जो होते हैं ना, अगर आप डिप्रेस्ड हो तो समझो आप प्रिविलेज्ड हो, अगर आप डिप्रेस्ड हो तो समझो आप प्रिविलेज्ड हो। जब भी आप डिप्रेशन में हो कि हाँ भाई ये है, अगर आपको अभी आपके पास इंटरनेट और आपके पास फ़ोन है, तो आपके, ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आपको अभी अपने अगले खाने की या सुबह खाने की या कभी भी अब जो खाओगे उसकी फ़िक्र नहीं होगी कि यार अब मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा। और अगर फ़िक्र है तो तुम फ़ोन पे क्या कर रहे हो मेरे भाई? तो तुम्हें तो काम करना चाहिए। और ज़िंदगी में भाई नसीब भी बहुत कुछ होता है, हम लोग नसीब पे बड़ी गालियाँ देते हैं, पर हमारे बस में सिर्फ काम करना है। या तो तुम बैठ के ऐसी नसीब को गालियाँ दो, या तुम नसीब से लड़ना शुरू कर दो कि हाँ नहीं भाई मैंने तो काम करना है। कई लोगों को ज़मीन पे पड़ा मुकद्दर नहीं मिलता, सही है ये। अब और अपने ये वाली चीज़ें मैंने पहले बोली ना कि प्रॉब्लम्स देखो भाई, क्या किस चीज़ पे वर्क करना है तुम्हें। पैसे नहीं है, कमा लो पैसे, सही है। दुनिया में बीमार लोग यार, जो मतलब हिल नहीं सकते अपने बिस्तर से, वो लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। किस तरीके से कमा रहे हैं? मेहनत लगती है भाई, पानी पीने में भी मेहनत लगती है। उठ के पानी पियो ना, उसमें भी बड़ी आपकी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। तो मेहनत तो हर चीज़ में लग रही है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आपको लाजमी तौर पे आपको फील होगा कि यार मैं तो अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, अब मैं भागना स्टार्ट करता हूँ। मैं एक ऐसी थोड़े से आइडियाज़ दे रहा हूँ, बस ये वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं मेन जो हमें नज़र आती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है अगर कोई, कि हाँ भाई आपको स्टेबल होना है जल्दी, कोई स्किल वर्क सीखो, सही। अगर आप सिर्फ डिग्री पे मतलब आप डिपेंड कर रहे हो ना, तो आपकी डिग्री, अगर आप अभी 20 साल के हो तो आपकी डिग्री कम से कम 24-25 साल में जाके ख़त्म होगी, सही है। और उसके बाद आप फिर एक एज अ फ्रेशी आप अपनी लाइफ में उतरोगे और फिर आपको बहुत ज़्यादा कम सैलरी मिलेगी। अगर आपको 1 लाख रुपए भी सैलरी मिलेगी ना आपकी डिग्री वाली जॉब से, तो आपको तकरीबन 10 साल लगेंगे एक फॉर्च्यूनर ख़रीदने में, सही है, 10 साल लगेंगे। तो ये वाली चीज़ सोच लो। और जब और ज़्यादा पैसे बढ़ चुके होंगे प्रॉपर्टी, और 10 साल भी जब आप एक पैसा बचा रहे होगे विदाउट ज़ीरो मतलब एक्सपेंसेस के साथ ना, विदाउट एनी एक्सपेंसेस, आप जब वो पैसे सेव कर रहे होगे तब आपको 10 साल लगेंगे। तो स्किल वर्क सीखो, सही, अपने आप को आज़ाद रखो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो क्या, कोई यूट्यूब से कुछ सीख लो, सही है, कुछ भी कर लो। कंप्यूटर नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, वो नहीं है, किसी दोस्त के पास चले जाओ भाई, 2-3 दोस्त हो मिल के ले लो,
नहीं ले सकते। फ़ोन पे भी तो कुछ तो होता होगा ना, कुछ तो होगा भाई फ़ोन पे। वीडियो एडिटिंग सीख लो फ़ोन पे यार, इतने सॉफ्टवेयर हैं, शॉर्ट पता नहीं क्या है वो, कैपकट है, पता नहीं क्या क्या है, सही है। तो वो चीज़ सीख लो, हज़ारों चीज़ें यार, सही है, ये चीज़ कर लो। और ऐसे लोगों के साथ रहो कि जो तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी दें। आप अपने सराउंड, अपने आसपास देखो, क्या ऐसे लोग हैं कि जिनकी ज़िंदगी पर आप रश करते हो, जिनकी पर्सनालिटी आप चाहते हो कि यार मैं ऐसा बनूं। अगर हैं तो ठीक है, सही है। अगर नहीं है तो लानत भेज दो यार ऐसे दोस्तों पर और मूव ऑन करो वहाँ से। अपने आप को देखो, कोई नहीं आएगा, ये कोई भी नहीं आएगा। आज तक तुम्हारे कौन काम आया है, सही है। अगर काम आया होता तो तुम्हारी मेंटल स्टेट ये नहीं होती कि तुम रात में अभी बैठ के मेरी बात सुन रहे होते, इतनी लंबी, जो चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा, ब्लैक स्क्रीन है, और तुम मेरी बात सुन रहे हो। तो और ये चीज़ें, और फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक भी नहीं करते। इसकी थंबनेल मैं बड़ी क्लिक बेट बनाऊंगा, मुझे पता है, तो उस पर क्लिक भी नहीं करते देख के, हाँ यार ये क्या वीडियो है देखो। तो इन चीज़ों से बाहर निकलो। दूसरी चीज़ क्या, कोई ब्रेकअप हो गया, कोई छोड़ के चला गया, भाई चला गया ना, चला गया, कब तक रहोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वो नहीं, तो वो वापस भी आ जाएगा ना, तो वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। जब एक बार वो गाना ही सुना तुमने, मैंने टूटे टूटे मकान, जो है क्या वो गाना यार, तो वो अगर वो वापस भी आ जाएगा तो वाली तुम्हारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी। तुम इमेजिन करोगे जब तुम उसके साथ थे तब बहुत ज़्यादा खुश थे तुम, बहुत अच्छा दिन गुजरता था तुम्हारा, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही थी तुम्हारी। तुम जब भी डिप्रेस थे भाई, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मसला वो नहीं है। तुमने बस अपने आप को एक रीज़न दे दिया है कि हाँ मैं पहले किसी और वजह से डिप्रेस था, अब मेरा डिप्रेशन का रीज़न ये है। क्योंकि आपको अंदर ही अंदर ना एक एडिक्शन है उदास रहने से, कि आपको मज़ा आता है अंधेरे कमरे में धीमे धीमे उदास गाने चलाओ और ओवर थिंक करो, पूरी रात जागो और सैड पोस्टिंग करो कि मेरे साथ ये हो गया, इंस्टाग्राम पे लोगों से वैलिडेशन इकट्ठा करो। तो ये एडिक्शन है भाई। जैसे में लोग सिगरेट पीते हैं, नशे करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें एक स्पेसिफिक हार्मोन, किसी या स्पेसिफिक चीज़ की एडिक्शन होती है, जिससे हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज़ होता है, जो कि हमारी जब हम लोग खुश फील करते हैं तो डोपामिन बॉडी में रिलीज़ होता है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम लोग सिर्फ इस हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए करते हैं। इफ़ यू नो देन यू नो। तो ये वीडियो को कहीं और चला जाएगा रुक, तो वो करते हैं। तो ऐसे ही अपोजिट हमारे पास एक सैडनेस को डील करने के लिए भी हार्मोन है, सही। स्ट्रेस हार्मोन भी है हमारे पास, कॉर्टिसोल उसे बोलते हैं, आपका वो बूस्ट करता है स्ट्रेस हार्मोन। तो आपको उसकी एडिक्शन होने लग जाती है कि हाँ यार ये भी अच्छी चीज़ है, ये बढ़ाओ। अब आपको नहीं पता, पर आपकी बॉडी यही कर रही है अंदर ही अंदर। आप उदास होने का रीज़न ढूंढते हो, आप गाने सुन के फेक स्टोरीज़ बनाते हो अपने दिमाग में, फेक सिनेरियोज़ बनाते हो। अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी है तो आप पता नहीं क्या क्या सोचते हो बैठ के कि यार मेरे साथ ये हो जाए, मेरे साथ वो हो जाए, और उदास होते हो जानबूझ के। तो फिर उस अगले दिन RR शुरू हो जाता है। तो एक ये वाली भाई, इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा लाजमी, और अपनी लाइफ पे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं कुछ मंथ्स पहले मैं भी इस स्टेट में था कि मैं लगता था बस यार मेरे साथ बहुत बुरा होता है, मेरा नसीब ऐसा है, मेरे साथ बहुत मसले आते हैं। फिर मैं सोचा यार मुझे बोला किसने कि मसले नहीं आएंगे। जो मैंने अपने दिमाग में, ये इन मसलों का आना मेरे दिमाग में मुसीबत था कि यार ये मसला है। तो एक ये वाली चीज़ है। और अगर कोई छोड़ के चला गया, जो मैं बोल रहा था भाई, नहीं है इतनी वर्थ। या तो तुम एक काम करो, सीधा सीधा अपनी जान दे दो। जब ज़िंदगी बर्बाद करनी है ना, सही है, जान दे दो अपनी। और अगर हराम हलाल का इसमें फ़र्क है, तो आप उसको याद करके रो रहे हो तो वो भी कोई हलाल चीज़ नहीं है, तो इट्स नॉट वेरी हलाल ऑफ यू ब्रो। तो वो भी देख लो, अपने आप को एक बार मार लो। तो ये इन चीज़ों से भाई बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद क्या आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है? दोस्त नहीं है। क्यों चाहिए दोस्त? क्यों चाहिए दोस्त? तुम मुझे बताओ, क्या किया दोस्तों ने तुम्हारे लिए? क्यों चाहिए भाई? अगर आपको किसी काम में हेल्प हो रही है तो बस ठीक है। मैं आपको अगर इसलिए चाहिए कि आप किसी ढाबे पे बैठ के, या अगर आप लड़की हैं
तो आप कहीं बैठ के यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से बैठ के बात शेयर करें, स्टोरी शेयर करें, इस वजह से चाहिए। तो ये कभी ना कभी तो भाई ख़त्म होना है, आज नहीं तो कल। कब तक करते रहोगे शेयर? कब तक ढाबे पे बैठ बैठ के आर सुनाओगे एक दूसरे को? कब तक करोगे? कभी ना कभी तो भाई आपको रुकना पड़ेगा। सही है, तो दोस्त इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते भाई। और क्या आप ऐसे इंसान हो अभी कि आपको लोग दोस्त बनाना पसंद करें? आपसे तो अपना आप कंट्रोल नहीं होता भाई, कि आप रो रहे हो पड़े हुए, आप खुद डिप्रेस्ड हो, आपके साथ मसाइल हैं, आपसे तो खुद अपना आप कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपको कोई क्यों दोस्त बनाएगा भाई? आप अपने आप पे अपने इतना काम किए कि आपको लोग दोस्त बनाना पसंद करेंगे, यार ये हमारा दोस्त हो। तो ये वाली चीज़ सोचो भाई, आप उस पर काम, अपने आप को 2 महीने दो। सही है, 2 महीने में फाइनल टास्क किए हैं, 2 महीने में आपने सबसे पहले रियलाइज़ करना है कि आपके साथ मसला क्या है, आप क्यों हो उदास? आपके सर पे छत नहीं है, आपके पास खाना नहीं है, आपने आज पूरे दिन फाके में काटा, पत्थर बांधा हुआ है अपने पेट पे। सही है, आपके साथ ये मसला है, आपके ऊपर कभी भी मिसाइल करने वाला है, क्या मसला है? सही है, तो ये एक चीज़ सोचनी है। दूसरी चीज़ ये, जब वो हो जाए तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए, जो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं उन्हें सॉल्व कैसे किया जाए, आप वो सोचो। आप उसे लिखो कि आपकी गोल्स क्या क्या हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। आप देखना, आप जब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखोगे ना, तो आपके दिमाग में वो गोल्स क्रिएट हो जाएंगे कि आपका दिमाग खुद बोलेगा कि हाँ, इस चीज़ को ऐसे किया जाए, इस चीज़ को ऐसे परस्यू किया जाए। जो दुनिया है ना, वो वीक लोगों को याद नहीं रखती भाई, वो स्ट्रॉन्ग लोगों को याद रखती है। हारे या जीते, आप लड़े हो ना, यही बहुत बड़ी बात होती है कि आप दिलेर हो के लड़े अपने मसाइल से, अपनी हर चीज़ से। तो आपने वाली चीज़ देखनी है कि हाँ भाई, कि आपने क्या किया अपने लाइफ के साथ, क्या किया। क्या तुम अभी इस कंडीशन में हो कि अगर तुम मर गए तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ यार, मैं मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी से? तो ये भी बात सोचा करो। तो आपके पास एक ही टास्क है, और जब उदास रहने का आपको अपना रीज़न समझ में आ जाए, तो आप उस पर काम करना स्टार्ट करो और वर्कआउट स्टार्ट करो, अच्छा लगे या ना लगे। डिसिप्लिन ऐसे क्रिएट होता है कि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, आपको वही करना होता है। क्या वही करो कि हाँ भाई, मुझे वाली चीज़ का मूड नहीं हो रहा, पर मैं करूँगा क्योंकि मुझे इसकी आदत डालनी है खुद को। आदत हो या ना हो वो भी छोड़ो, मुझे बस करना है इसको, ये मेरे लिए ज़रूरी है। एक ये वाली चीज़ एक्सरसाइज करो, ताकि तुम्हारा फिज़िकली और मेंटली तुम थोड़ा स्टेबल हो जाओ, और अपनी चीज़ों पर काम करना स्टार्ट करो। बस, क्या ये 3 स्टेप्स नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी के लिए? सही है कि दूसरों के लिए रात भर रो सकते हो, ओवर थिंक कर सकते हो। सही है, दूसरों के लिए बिल्कुल एक खिलौना बन सकते हो, अपने लिए 3 स्टेप्स नहीं कर सकते। तो भाई, तो तुम स्क्रॉल करते रहो, इस वीडियो के नीचे जो अगली वीडियो आ रही है तुम उस पर क्लिक करो, वो देखो, उसके बाद और देखो, देखते रहो। अगले दिन जब थोड़ी सुबह हो जाए, रात गुजर जाए, फ़ोन अपने बराबर में रख के सो जाना। कैसा? ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। तो देखो अब तुम्हें क्या करना है। इसके अलावा मैं गालमन ईमेल भी बना लूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी इस यूट्यूब चैनल की ईमेल नहीं है, तो जब तक मैं अपलोड करूँगा तो मैं एक बना लूँगा। कोई भी मसले हैं, कोई भी बात है ना, तो कोई स्टोरी जो हो तुम्हारी, क्योंकि मैं एक ऐसी प्लेलिस्ट भी बनाऊँगा जिसमें लोगों की स्टोरी शेयर करूँगा, और उन्हें फिर एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती थी इम्प्रूव। सही है, और उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती हैं।